चलिए, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसका अपन करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपके कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। ये तो आपको याद ही होगा, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। सबसे पहले हम लिख देते हैं लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है ना, वो क्या होती है बेटा? साइन होती है जी। ये क्या होती है? ये क्या होती है? कोस होती है। और ये क्या होती है? टेंजेंट होती है। यही बात है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो साइन का उल्टा होता है जी कोसिकेंट। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये होता है जी सीकेंट। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये होता है जी कोट। तो अगर आपसे कोई साइन पूछ ले तो लंब बटा कर्ण है, आधार कोस पूछ ले तो आधार बटा कर्ण है, टेंजेंट पूछ ले तो लंब बटा आधार है, कोसिकेंट इसका उल्टा है, सीकेंट इसका उल्टा है, कोट इसका उल्टा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। वो टेबल क्या थी वो बता देते हैं आपको। वो था जी हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। बस तीन ही याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत है नहीं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है बेटा? जीरो। 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। 45 पे कितना होता है? 1/√2। 60 पे कितना होता है? √3/2। 90 पे कितना होता है? अब इसका उल्टा यहाँ चल जाएगा वन कोस, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखो बोल बोल के। कोस 0 पे कितना होता है? 1। कोस 30 पे कितना होता है? √3/2। कोस 45 पे कितना होता है? 1/√2। कोस 60 पे कितना होता है? 1/2। और कोस 90 जीरो। पे कितना होता है? 0। टेंजेंट 0 पे कितना होता है? जीरो। टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3। टेंजेंट 45 पे कितना होता है? 1। टेंजेंट 60 पे? √3। और टेंजेंट 90 पे? अपरिभाषित। ठीक है, अगर आप इनका उल्टा कर देंगे तो आपको कोसिकेंट सीकेंट और कोट मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना इतना याद रखना है। अच्छा, उसके बाद तीन फॉर्मूले थे बेटा, वो याद रखने हैं आपको। तीन फॉर्मूले कौन से थे? एक था जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। एक था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है हमारे किसके? कॉस के सीकेंट के। सीकेंट के। और 1 प्लस में वो क्या था हमारा? कोट स्क्वायर थीटा था। कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर बराबर थीटा। कॉस्केंट स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, यही फॉर्मूले इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। इसी में से आपका क्वेश्चन आता है। देखा जाए तो पिछले पिछले सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो 2 नंबर का भी याद आता है, कई बार 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो इस हिसाब से आता है बेटा। ठीक है, यस। चलो फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं बेटा जी। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे चमचमाता हुआ, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या क्या रखा है? क्या रखा है? कोस थीटा जो है वो 15/17 के बराबर है। किसके बराबर है? 15/17। साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे बेटा? आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हो, वैसे बता सकते हो। कोस थीटा बराबर है 15/17 के। दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हम्म। बराबर 15 को वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। ठीक है, ये तो कोस के थीटा आ गया, मुझे चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा कैसे आएगा? आप कहेंगे सर कोस के थीटा आ गया ना। तो हमें चीज़ पता है कि यार साइन के थीटा प्लस में कोस के थीटा बराबर 1 होता है, ये मालूम है। यस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो कोस के थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, चलेगा? यस। तो कोस के थीटा को मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद इसको इस तरफ ले आता हूँ और इसको इस तरफ फेंक देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा बेटा? साइन। 1 - 225 अपॉन में 289 बराबर साइंस के थीटा। यही बात है। यस। एलसीएम एलसीएम ले ले। 289 की में से 225 घटा दे, 9 में से 5 गया 4, 8 2 गया 6,
बटे में 289। ये बात है। यस सर। ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, इसका रूट कर दे तो 8/17। ये पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं 17 क्योंकि ये पॉजिटिव था, इसलिए अपने इसको ही पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। यस सर। तो हमारे पास साइन थीटा के लिए कितने आ गई, 8/17 आ गई। ऐसे डब्बा बना करके आंसर लिखाना। साइड बाय साइड में मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा सीधा लिखना है। सीधा ऐसे साइड में नहीं लिखना, लाइन मार के। समझ गया। कर लेगा। यस। कोस थीटा यस ये था, दोनों तरफ वर्क किया, फिर इसको ऐसा लिखा ताकि हम सोल्व कर पाए और साइन थीटा निकाल पाए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर, इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर कर सकते हैं। सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये वाला यस क्वेश्चन सर। देखिए, पाइथागोरस से कई बार लेंथी बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप पाइथागोरस से करो तो बहुत लेंथी बन जाएगा, और वैसे थोड़ा दिमाग लगा करो तो आसान पड़ जाएगा। 2024 का प्रश्न है। कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए आप। हमें क्या दे रखा है, कोट ए दे रखा है। कितना दे रखा है, b/a। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है b सेकेंड ए अपॉन में a कोसेकेंट ए। 2024 में क्वेश्चन आया था बेटा, ध्यान से देख लें। तो b सेकेंट ए को b/cos से लिख दूं, चलेगा। यस सर। इसको लिखना चाहूँ तो a/sin a लिख दूं, चलेगा। यस सर। ऊपरी बटे में नीचे बटे में है, जो नीचे वाला बटा है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, बताया था ना। यस सर। तो b/cos से गुणा में हो जाएगा साइन a/a, ए। ऐसे करके। और साइन साइन ए बड़ा है बेटा। साइन कॉस टेंजेंट। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है। b/a तो बाहर निकाल ले, यस। यहाँ हो जाएगा टेंजेंट ए। यही बात है। यस सर। बी आएगा b/a। टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर कोट ए अगर b/a है तो टेंजेंट ए कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ए बी। यस समझा। सर। ए से कट। यस हाँ, इससे कट गया, इससे कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। यस सर। समझ में, सर हाँ ये जी। ऊपर कैसे किए हैं, नहीं समझ में राइट आया। हैंड साइड तो है ही नहीं, हमें तो सिद्ध करना था। हाँ, राइट हैंड साइड ही तो था। ओके, 2 मिनट रुक जाटा। b/a का b/a लिख दिया, टेंजेंट ए क्या था हमारा, कोट ए ये था, तो इसका उल्टा कर दूंगा, टेंजेंट ए आ जाएगा। रीजन लिख दें यहाँ पे। आप कह देंगे सर b/a हमारा क्या था, कोट ए था। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, a/b कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेंजेंट ए मिल जाएगा, तो वो मैंने लिख दिया। ये वैल्यू रखी, आंसर आ गया। वापस समझ लें, ये चीज़ थी। इसको b सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ, b/cos लिख सकता हूँ। a कोसेकेंड को क्या लिख सकता हूँ, a/sin लिख सकता हूँ। नीचे बटे में है, ऊपर वाले बटे में है। नीचे वाला बटा ऊपर जाके उल्टा हो जाता है बेटा। तो उल्टा होगा तो sin a/a आएगा। b/a को बाहर निकाल दिया, sin/cos क्या होगा, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी, करेक्ट आएगी, आंसर आ गया। कर लेंगे। यस सर। यस। कोई डाउट है। नो। नो। अगला क्वेश्चन। कोसेकेंट थीटा ये है, इसकी वैल्यू याद करें, 2024 का ही प्रश्न है। क्या दे रखा अगले ने क्या रखा है भैया, कोसेकेंट थीटा जो है वो बराबर है 2 के, है ना। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, कोसेकेंट थीटा अगर 2 के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री नहीं हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो कोट थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए बेटा। निकाल लो इसकी वैल्यू। कोट थीटा की वैल्यू पुट कर दी, 30 डिग्री आई है, तो साइन 30 डिग्री प्लस में 1 + cos 30 डिग्री। मुझे बताइए कि कोट 30 डिग्री पे कितना होता है। कॉट सर 30 डिग्री पे 1 होता है। √3 हो गया। वो सर, यस सर, √3। और साइन 30 पे कितना होता है, 1/2। और कोस 30 पे कितना होता है। √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस में 1/2 + √3। यही बात है बेटा। यस सर। इसकी इससे गुणा कर लेंगे तो 2√3 प्लस में 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 + √3। ये हो जाएगा हमारे पास। सर ये हाँ जी। सर ये 2 3 कहाँ से आ गए मुझे। बेटा इसकी इससे गुणा करेगा, 2√3 हो जाएगा। यस। 2√3 के √3 से जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 का 1, ये आ गया। यस सर। 2 + √3 तो नीचे है ही। यही बात है। यस सर। काटा पिटाई करो फिर। वो तो क्या ही काटा पिटाई टू करो। रूट 2 से 2 नहीं कटेगा। 2 कॉमन निकाल लो। ऐसे नहीं करता बेटा। यस। 2 कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा, √3 प्लस में 2। नीचे क्या है, 2 + √3।
ये कट जाएगा, कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। समझा कि नहीं समझा? सर समझ ये गया। था थीटा के लिए 30 आ गई, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, कोट 30 पे होता है ये, साइन 30 पे ये, कोस 30 पे ये, एलसीएम एलसीएम लिया, करते कड़ा पढ़ाई करी, करते 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 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, क्या लिखा है कि कोट 2a बराबर है इसके, 2a न्यून कौन है, ए का मान ज्ञात करें। 2024 का प्रश्न है, जबकि ये कर चुकी है एक्सरसाइज। न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है नहीं बेटा, नहीं है ना। नहीं है सर। और फिर भी देखो 2024 में अंदर दे रखा है, तो इनका भरोसा नहीं कर सकते। कोट 2a बराबर है भैया हमारा टेंजेंट a माइनस 22 डिग्री के। हमें वैल्यू चाहिए a की, कैसे करेंगे। कोट 2a को अगर हम लिखना चाहें तो लिख दें टेंजेंट 90 माइनस 2a करके, लिख सकते हैं बेटा। हम्म, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री में से आप कुछ भी घटाएंगे तो टेंजेंट 90 माइनस समथिंग क्या होता है, टेंजेंट 90 पे बदल जाता है, कोट हो जाता है, याद रखें। समझा? तो ऐसे जैसे यस सर। टेंजेंट 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स, तो कोट एक्स को कह सकता हूँ टेंजेंट 90 माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, दोनों तरफ टेंजेंट से टेंजेंट उड़ा दे, काटियो मत, बस दिखा दे ऐसे उड़ गया। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री। ए को इस तरफ लिया बेटा, माइनस का 3a, 90 को उस तरफ ले जा, माइनस का 22 माइनस का 90 कितना हो गया, माइनस का 112 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9। 312। वाह बेटा, ओ नहीं। दो बच नहीं गया यहाँ सर। पे। 3 7 21, फिर 3 3 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, ये था। इसको लिख सकते थे टेंजेंट 90 माइनस एक्स, तो उस हिसाब से लिखा, फिर टेंजेंट टेंजेंट उड़ा दिया, ऐसे करा, आंसर आ गया। 2024 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 2023 में भी आ रखा है, 2024 में भी आ रखा है, ध्यान से देख लें। 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर है कोस थीटा के, थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। क्या दे रखा है, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर दे रखा है कोस थीटा के। ठीक है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, कर दो बेटा। 2 का 2, कोस 45 पे कितना होता है, cos 1/√2। इसका करना है स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या है, कोस थीटा। सोल्व करिए। 2 × 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2। -1 बराबर कोस थीटा। 2 से टू 2 से उड़ा पी। दें, 0 बराबर कोस थीटा। थीटा के लिए कितनी आ जाएगी, 0। कोस 0 कहाँ होता है, cos 0 सर होता है 90 पर। तो फिर 0 क्यों बोल रहा है। समझा? यस यहाँ सर। पे वैल्यू पुट करी, सोल्व किया 0 आ गया भैया, कोस 0 कहाँ होता है 90 पे, तो 90 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में कॉपी कर दिया क्या, ये तो करना नहीं था। 2017 क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन आता है, आएगा नहीं अभी ये, जो कर दिया तो करवाना पड़ेगा बेटा। साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर है इसके, ये क्या लिखा है, यदि इसके बराबर है ये इसके, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। छोड़ दो बेटा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, गलती से कॉपी कर दिया, मैं तो कॉपी भी नहीं करना चाह रहा था इसको। समझ में आ गई? यस सर। जो आपको प्रीवियस का क्वेश्चन करना है ना, कोशिश करना कि 2020 के बाद के ही करो, 2021 22 23, पैटर्न बदलता रहता है बेटा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, इसको करो। क्या दे रखा है, 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठा ले बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए ठीक है। बटे में सीकेंट ए। इसको प्रूफ करना है ऐसा ऐसा, कैसे करेगा, 1 प्लस सीकेंट ए को क्या लिख दूँ, 1/कोस लिख दूँ, चलेगा। यस सर। इसको क्या लिख दूँ, 1/कोस लिख दूँ, चलेगा। यस सर। ऊपर वाले का एलसीएम ले ले बेटा। ऊपर हो जाएगा जी कोस ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए। नीचे वाला जो 1/कोस है ऊपर आगे उल्टा नहीं होगा। सम, यस सर। समझा कि नहीं समझा? समझ गया सर। तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1। मुझे तो क्या बनाना है इसको, ऐसा ऐसा बनाना है। कैसे बनाऊँ, आप कहीं से जो चीज़ हमें बनानी है उसके नीचे देखो 1 - कोस से लिखा है, तो एक काम करते हैं, इसके गुणा कर देता हूँ। ये जो कोस ए प्लस 1 है, इसको 1 + कोस से लिख दूँ। यस सर।
वैसे मैं गुणा कर देता हूँ 1 - cos A से और भाग कर देता हूँ 1 - cos A से। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुझे बनानी है उसके नीचे 1 - cos A था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो इस किस से गुणा करेगा तो क्या आएगा, A + B A - B क्या होता है, A² - B² नहीं होता, यस सर। बटे में 1 - cos A तो है ही। 1 - cos के लिए क्या होता है बेटा, साइंस के लिए नहीं गोट होता। साइन स्क्वायर है। तो 1 - cos A तो है ही, रीजन देना पड़ेगा आपको कि सर 1 - cos² A बराबर होता है साइंस² के फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने ये चिपका दिया। और जैसे ये बना तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, कहानी खत्म। कर लेगा बेटा? यस सर। कोई डाउट तो ना है? लेफ्ट हैंड साइड ओ उठाई, वैल्यू वैल्यू पुट करी 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 सॉल्व करते 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 आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे? यस सर। अगला क्वेश्चन, कोस थीटा इसके बराबर है, इसका मान ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन आ रखा है 2022-23 का, करना चाहिए। कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, 4 चार बटा बटे पाँच। पाँच के। पाँच। हमें चाहिए इसकी वैल्यू। तो या तो आप एक काम करो, यहाँ से साइन निकालो फिर टेंजेंट निकालो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, निकाल लेते हैं बेटा। कोस के थीटा क्या हो जाएगा, 16/25। कोस के थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin² थीटा लिख दूँ, चलेगा? सर ये 16/25 क्यों? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बेटा। अच्छा ठीक है सर। समझ गया? यस ले सर। लिख दे चाहे, दोनों तरफ फर्क करने पर। ठीक है, इसको फिर मैंने ऐसे ठीक। लिख दिया। अब इसको इस तरफ लिया, साइंस के थीटा के लिए निकाल ले। 1 - 16/25 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइंस के थीटा हो जाएगा। यस सर। 1 - 16/25 कितना होता है, 9/25 बराबर यस साइंस सर। साइंस के थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ, 3/5। समझा कि नहीं समझा? समझ गए सर। अगर साइन थीटा और कोस थीटा आपके पास है तो टेंजेंट थीटा नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ सर वो। साइन बाई कॉस। तो कितना आ जाएगा, सर। 3/4 आ जाएगा। 5 से 5 तो कट गया। ठीक है, यस। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू किसकी, साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिस इंप्लाइज का सिंबल मत लगाना। होता क्या है, अगर किसी लाइन में दो बराबर निशान लगे ना तो वहाँ पे लगा देते हैं दिस इंप्लाइज, समझ रहा है? यस सर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की सर 3/5। कोस थीटा की, कॉस थीटा की 4/5 और इसकी 3/4। ठीक है, इसके अंदर वैसे स्क्वायर। हाँ इसको सोल्व कर ले बेटा। सोल्व करिए जरा। तीन तीन चौके 12, 5 × 5 = 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, हम्म? हाँ बेटा, 6 × 5 = 30, 3 असले ऊपर, 6 × 2 = 12, 3 15, 25 × 25 जीरो, 400 आ गया। 25 16,400 होता है, 16 की 12 से गुणा कर ले। 2 × 12 आएगा असले ऊपर, 2 × 2 = 3, 16 × 16, 2 6 3 9, 192 आ गया। 16 25 × 400 होता है, 25 निमा 225 हो गया। जोड़िए जरा, 5 × 2 = 7, 9 और 2 = 11, एक आंसर ऊपर, 417/400 हो गया। नहीं समझा? समझ गया सर। इस तरीके से हमने सो कर लिया। कोस थीटा ये था बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, जहाँ से कि हमें साइन थीटा मिल गया, कोस थीटा साइन थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा आ गया, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में का क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, टेंजेंट A + B किसके बराबर है, एक के। और टेंजेंट A - B किसके बराबर है। 1/√3। अब मुझे 1/√। अब मुझे ये बता दे कि टेंजेंट A + B अगर एक है तो A + B क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और ऐसे ही टेंजेंट A - B अगर ये है तो A - B क्या हो जाएगा, 1 - B 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान ले बेटा, इसको समीकरण 2 मान ले। इसको घटा दो। माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, B + B कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। 45 में से 30 उड़ा दे बेटा, 15। 15। तो B के लिए कितनी आ जाएगी, 7.5 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस सर। समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब आप इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, ए। A + B बराबर हो जाएगा सर 45 डिग्री के,
उस हिसाब से yes, देखें तो ए प्लस में 7.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के, यानी कि ए के लिए कितनी आ जाएगी 37.5 डिग्री। yes, sir. नहीं समझा? समझ गया सर। अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है, इसका वैल्यू याद करनी है। कर सकते हैं, 2020 का प्रश्न है, कर लेना चाहिए, हालांकि इसके आने की संभावना कम है लेकिन फिर भी कर लो। साइन थीटा कितना है 4/5, यस सर। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट कोस सीकेंट कोट सब चाहिए। ठीक है, निकालो बेटा। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो 16/25। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा यस सर। बराबर जगह 16/25 के, ये इस तरफ यस लिया सर। तो यह आ जाएगा 9/25 यस, नौ बटे बराबर पच्चीस कोस स्क्वायर थीटा। तो यस यहाँ सर। से कोस थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। 3/5 बराबर कोस थीटा। साइन पॉजिटिव। थीटा आपके पास है, कोस थीटा आपके पास है, तो टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं बेटा। यस सर, साइन बाई कॉस तो 5 कैंसिल हुए। 4/3 3/4/3। साइन बाय कोस करेगा तो। अब साइन कोस टेंजेंट यस आपके पास है तो आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन का हमें किस चीज़ की जरूरत है वो निकाल देते हैं, टेंजेंट हो गया कोस हो गया, कोट की जरूरत है बेटा। तो कोट क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दे। टेंजेंट का उल्टा 3/4। अच्छा, और क्या चाहिए, सीक। सीकेंट चाहिए, सीकेंट क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा कर दे। यस सर, 5/3। 5/3। ये जो वैल्यूज हैं इनको आप रख दो किसके अंदर, क्वेश्चन के लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वैल्यू ही है, तो इसके अंदर उठा के रख दे बेटा। क्या लिखा है, 4 टेंजेंट थीटा माइनस का 5 कोस थीटा बटे में सीकेंट थीटा प्लस का 4 कोट थीटा, यही बात है बेटा। यस सर। 4 टेंजेंट थीटा कितना है, ओ 4/3। माइनस का 5 कोस थीटा कितना है, 3/4। 3/5। सीकेंट थीटा कितना है, और सीकेंट। पाँच बटा सीकेंट हीटा तीन 5। 4 कोट थीटा कितना है, 3/4। काटा पिटाई कर दे बेटा। ठीक है, 4 के 16, यस। 16/3 माइनस का 3 आ गया बटे में 5/3 प्लस का 3 आ गया, यही बात है बेटा। यस सर। 16 में से 9 उड़ गया 7/3, यहाँ पे 3 3 9, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 हो गया 14/3 करके, यही बात है। यस सर। तो 1/2 इसका आंसर है। आसान आसान से क्वेश्चन है, अगर घर से करे होंगे तो आसान लगेंगे, घर से नहीं करोगे तो बोरिंग लगेंगे। घर से एक्सरसाइज दी थी करने को, करी थी, यस सर। बाकियों ने करी थी क्या? यस सर। ठीक है, घर से काम करके आओगे ना तो फिर जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो फिर लटकते रहोगे यहाँ पे। इस तरीके से हमने कर लिया भैया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर लेंगे। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा दोनों के दोनों। ए कोस ए माइनस बी दे रखा है, साइन ए प्लस बी दे रखा है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा बता दीजिएगा, उसके हिसाब से फिर ए भी बता दीजिएगा। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, कर लेंगे ना। यस सर, हो जाएगा। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन पे। हमें क्या क्या रखा है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू याद करनी है, ये हमें आकृति दे रखी है। अगर हम इस आकृति में देखें तो हम लिख देंगे आकृति में पाइथागोरस थ्योरम से, आकृति में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से। अगर हम इस आकृति में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो सर लंब कारण दिया है। हम कहेंगे उससे, तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ये क्यू आर का पिया वार स्क्वायर। का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 13 का स्क्वायर 169। यस पी सर। क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। 44। क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, 144 को उस तरफ फेंक दो बेटा, तो बचेगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5। बात समझ में आ गई, यस सर। यानी कि क्यू आर जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आपके सर अब हमें चाहिए टेंजेंट पी माइनस कोट आर करके, इसी की वैल्यू चाहिए। यस सर। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर, तो टेंजेंट टेंजेंट पी चाहिए ना। टेंजेंट पी का मतलब क्या हो गया, कि ये हमारा लंब। आधार हो जाएगा यस सर। और ये हमारा लंब हो जाएगा। टेंजेंट होता यस क्या, सर। लंब बटा आधार होता है, तो उस हिसाब से बन जाएगा 5/12।
अब बोला कि कोट आर चाहिए। कोट आर चाहिए, इसका मतलब क्या है? कोट आर चाहिए तो भैया ये हमारा आधार हो गया, समझा? और यस ये हमारा लंब हो गया। कोट क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, तो उस हिसाब से भी 5/12 आ गया। नहीं समझा? समझ गए ये हमारा जीरो आ गया बेटा, और ये जीरो आ गया, तो फिर आंसर आ गया। कर ले कोई, आगे बढ़े। यस। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको सोल्व करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है, 2020 का प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड उठा ले। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोस ए अपॉन में 1 - टेंजेंट ए, माइनस का साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस ए माइनस का साइन ए, ऐसा करके। ये बात है बेटा। यस तो कोस ए 1 - टेंजेंट ए को क्या लिख सकता हूँ? साइन ए बाई कोस लिख दूँ, चलेगा? यस माइनस का साइन स्क्वेयर ए का साइन स्क्वेयर ए लिख दिया। यस नीचे लिखा हुआ है कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस का साइन फाइन। ए। ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम एलसीएम लेते हैं इसका। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वेयर ए, नीचे हो जाएगा 1 - 1 क्यों, क्या होगा? क्या लिखूं यहाँ पे? सर पर तो कॉस माइनस साइन स्क्वायर साइन है बाई कॉस। वो तो कोस से ऊपर ले गया ना। अच्छा ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वेयर ए, नीचे हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। नहीं समझे? समझ गए सर। इसके बाद फिर एलसीएम एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम क्या आ जाएगा? सर हाँ जी। अच्छा एल्शियम ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर साइन ए। कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर को लिखना चाहे तो कोस ए प्लस साइन ए लिख दूं। यस इनटू में क्या लिखूं? कोस ए माइनस साइन ए। साइन नहीं समझा? समझ गया। कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए कट जाएगा। कटेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? कोस ए प्लस कॉस प्लस साइन है। साइन ए। ठीक है। हम यही दिखाना था, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है। ये था। यस एल्शियम उल्शियम लिया बेटा। एल्शियम उल्शियम लिया तो काटे पिटाई करते 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 ये हमारे पास आ गया। ये हमें चाहिए था, हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। यस सर। 2 क्वेश्चन आगे, बस ये क्वेश्चन देख लो। इसमें भी वही लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, एल्शियम एल्शियम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? कोस थीटा 1 - कॉस बाय टेंजेंट थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 - प्लस साइन थीटा कोट थीटा। कॉट थीटा। अच्छा। दिस इम्प्लाइज का निशान में बराबर निशान लगाना होता है, क्योंकि एक ही निशान लगा रहे हैं ना, इसलिए कोस थीटा का कोस थीटा लिख दिया। 1 - इसको साइन बाय कोस लिख दूँ, चलेगा? यस सर। अच्छा, साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसको तो सर कोस बाय साइन लिख दूँ, चलेगा? यस सर। ठीक है। ये एलसीएम एलसीएम लेके ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कोस के कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस कोस थीटा कॉस माइनस कॉस माइनस साइन साइन थीटा थीटा। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा सर इसको माइनस कोस थीटा। cos- अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। नीचे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात बेटा, यस सर। गड़बड़ी कर दी बेटा। है, इतना दिमाग कहाँ लगा देते हैं आप? अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, या अगर आप ध्यान से नोटिस करें, तो यहाँ तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर इसको तो सेम टू सेम लिख दो, छाप दो। इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लो। इसमें से क्या कॉमन निकाल दिया? माइनस यहाँ माइनस कॉमन निकालेगा तो क्या हो जाएगा? ये कोस थीटा नहीं हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? माइनस का यस साइन थीटा नहीं हो जाएगा? यस नहीं समझा? बराबर हो यस। इसलिए अपन एलसीएम लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा करके। फिर ऊपर क्या हो जाएगा? कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा हो जाएगा। कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा को क्या लिख सकता हूँ? वन बाई ओ। अच्छा इसको एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे। यस नहीं समझा? समझ गया सर। बटे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा तो है ही। अभी कट ये जाएगा। कट जाएगा और हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। समझा? साफ सुथरा लिख दियो। यस
ये था, एल्शियम उल्शियम लिया, काटा पिटाई करते 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 राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है? लास्ट यस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड उठा ले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। थीटा। वो कर दे, साइन बाय कोस करके हिसाब करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यही बात है बेटा। यस सर। एलसीएम लेगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सही बात है। यस सर। आगे क्या करना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। यही बात है। यस सर। साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? यस और सर। 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ये तो राइट हैंड साइड है। सिद्ध हो गया। समझा? साइन कोस में तोड़ लिया, यस। तोड़ के सोल्व किया। इस तरीके से हमारे वन शॉट कंप्लीट हो गया। जल्दी कंप्लीट हो गया आज, मेरे को लगा था घंटा लगेगा। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो बस यही था। क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आ जाएगा समझ में, तो दिक्कत आएगी। रफ और फेयर में काम सुन ले बेटा। रफ में काम आपका ये है कि आप चैप्टर 9 कंप्लीट कर लाना। कर लाओगे? यस सर। चैप्टर 9 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल चैप्टर 9 कराएंगे। अगर आप चैप्टर 9 कर लाए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं करके आए तो फिर नहीं समझ में आएगा। ऐसे होता है। यस सर। तो चैप्टर 9 जो है कल कर लाएं, और एग्ज़ाम की तैयारी कर लें बेटा। आपकी जो क्लासेस हैं वो 8 तारीख तक लगेंगी, उसके बाद छुट्टी। फिर आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। ठीक है बेटा? 8 फरवरी तक ही क्लासेस ले पाएंगे, उसके बाद जो है आपको खुद से ही करना है। समझ में आ गई? ठीक है, तो चैप्टर 9 का वन शॉट हो जाएगा। आज क्या होगी? 4 होगी ना? 5, 6, 7, 8, 4 चैप्टर निपटेंगे। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। कितने चैप्टर हैं? 13 ही चैप्टर है ना? 14 है सर। 14 सर। कोई नहीं, फिर 12वां हो गया, फिर 13वां 14वां अपने आप कर लेना हिसाब से। ठीक है? सारे चैप्टर करवाई दिए वैसे। आपको क्या करना है? घर से सैम्पल पेपर सोल्व करना है। कर लोगे ना? यस सर। एग्जाम कब है आपका? कौन सा सर? बोर्ड वाला? हम्म। सर सर वो मैथ तो का 24। 1 फरवरी को। हाँ वो 1 मार्च। 1 मार्च को है मैथ का ना? 24 फरवरी तक यस सर। तो 24 फरवरी तक देखो मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा। 24 फरवरी तक, उसके बाद फिर आपको क्लास लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको सैम्पल पेपर सोल्व करना चाहिए। ठीक है? बाकी अगर मान लो कि मैं 24 फरवरी के बाद आया और मुझे लगा कि सैम्पल पेपर करा दूँ एक दो, तो मैं सैम्पल पेपर करा दूंगा। है ना? जो चैप्टर बचेंगे वो उसके वन शॉट करा दूंगा, और उसके बाद पेपर दे आना। ठीक है? अब आपका काम क्या है? काम ये है कि भैया आप सैम्पल पेपर सोल्व कर लें जितने हो सकते हैं। समझे? ये रफ का काम तो करना ही करना है। चैप्टर 9 तो कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद सैम्पल पेपर अगर आपसे हो पाए तो ज़रूर सोल्व करें। स्कूल में सैम्पल पेपर चल रहे हैं? यस सर। खुद करते हो? टीचर पूरी सैम्पल पेपर कराते हैं? नो सर, खुद से करते हैं। कल एक किए हैं, आज भी करेंगे। कितने नंबर आए कल? सर वो अभी चेक नहीं किए ना। चेक करो ना, तभी तो फ़ायदा होगा। नहीं फ़ायदा क्या उस चीज़ का? सैम्पल सर पेपर देने टीचर चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, टीचर चेक करेंगे। खुद सैम्पल मैं ये बात बताता हूँ तुमको। खुद सैम्पल पेपर दोगे और खुद चेक करोगे ना तो ज़्यादा ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है? और खुद सैम्पल पेपर देख के कोई दूसरा चेक करेगा ना तो उसमें कम पता चलता है चीज़ों का। समझे? यस सर। जब खुद चेक करते हो तो तुम्हें तुम्हारा ध्यान ज़्यादा होता है ना कि मेरा यहाँ पे नंबर कटेगा, मेरा यहाँ पे नंबर कटेगा, तो वो दिमाग में रहता है चीज़ें। कोई और चेक करता है फिर वो इतना दिमाग में नहीं रहता। समझ में आ गई बात? ठीक है? यस तो अपना सैम्पल पेपर देते रहें और रफ कॉपी पे काम कर लाएं। आज के लिए इतना ही है, चलते हैं। राम राम। सर। राम राम सर जी। राम राम।